सह्याद्री में बसे पन्हाला गांव के ठाकुर बलराम सिंह की आज 9वीं शादी थी। 60 साल के बलराम सिंह की 19 साल की कमसिन कली बिजली के साथ शादी तय हुई थी, जिसे उसके चाचा मदन सिंह से बलराम सिंह ने पैसों का लालच देकर खरीदा था, क्योंकि बिजली गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। बलराम सिंह गांव का सबसे अमीर इंसान था। उसकी वजह से कोई उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। बिजली और उसकी मां बहुत दुखी थे। चाचा तो इतने खुश थे जैसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि बलराम सिंह ने उसे अपने शराब की दुकान पे मुफ्त में शराब पिलाने का वादा किया था और दहेज देने के बजाय बलराम सिंह ने उन्हें बेहद पैसे दिए थे। पर बिजली की मां के मन में कुछ अलग चल रहा था। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बिजली की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं उसे सुधार कर ही रहूंगी। तभी कुछ गांव वालों ने बिजली के चाचा से कहा, आप बिजली के चाचा होकर इस शादी के लिए मान कैसे गए? अरे भाई, बलराम सिंह से अच्छा और बड़ा इंसान है कोई गांव में जिससे बिजली की शादी करता है? बोलो, मेरी बिजली राज करेगी महल में। तभी बिजली की मां शादी को छोड़कर किसी से मिलने के लिए चली गई और इधर ठाकुर बलराम सिंह डोली लेकर जाने के लिए तैयार था। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें जाने की जल्दी है, जल्दी से दुल्हन की विदाई करो। अरे सिंह साहब, उसकी मां को तो आ जाने दो, उसके बाद हम बेटी की विदाई कर देंगे। अरे मदन, तेरी फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बिजली, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे मालिक, आप तो नाराज हो गए। बिजली अब आपकी अमानत है, आप जब चाहे तब ले जाइए। मगर तभी बिजली की मां सुनैना वहां पर भागती हुई आई और वहां बिजली के कान में कुछ मंत्र पड़े और कहा, बेटी, तू बिल्कुल मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इस ठाकुर के चांगुल से बचा लूंगी। बलराम सिंह बिजली को लेकर निकल जाता है। उसके बाद बिजली की मां सुनैना शमशान चली गई। जलती हुई चिता के पास बैठकर उसने कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद एक अजीब सा काला धुआं चिता से निकलने लगा। इधर बिजली की बारात हवेली पर पहुंच गई थी। उतरो बिजली, हमारा घर आ गया। बिजली इतनी बड़ी हवेली देखकर हैरान हो गई क्या? अरे, इसके एक कमरे में तो तेरी माँ के 50 घर आ जाएंगे। कहते हुए बलराम सिंह उसे अपने कमरे में ले गया। ठाकुर की हवस भरी नजरें देख बिजली डरने लगी। अरे मन्ने देखकर इतना घबरा क्यों रही है? मैं तूने को तकलीफ नहीं देने दूंगा। अरे सुहाग रात करने का बेहद एक्सपीरियंस है मने। 5 मिनट में तुझे जन्नत की सैर करा दूंगा। चल अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कहते हुए ठाकुर ने बिजली को छूने की कोशिश की। तभी उसे अचानक से ही बिजली के झटके लगने शुरू हो गए। कुछ देर तक वो तड़पता रहा, फिर अचानक से ही सब कुछ शांत हो गया। तभी ठाकुर ने गुस्से से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की लड़की, तू मुझे धक्का दे रही है। तुझे तेरे बेवड़े चाचा से खरीद कर लेकर आया हूं। जो चाहूं तेरे साथ कर सकता हूं, समझी? नहीं ठाकुर साहब, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बलराम सिंह की कड़वी बातों से बिजली फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक सफेद आत्मा बिजली के शरीर में दाखिल हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख लाल हो गई। वह अजीब सी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके बदन का रंग हरा हो गया। उसके पूरे बाल बिखरे हुए। बिजली की हालत देखकर ठाकुर बलराम सिंह की मानो जान निकलने वाली थी। मुझे देखकर डर रहा है क्या ठाकुर? तेरा जुल्म बहुत हो गया, मगर अब मैं किसी बेगुनाह को तेरे हाथ नहीं मरने दूंगी। उसने गुस्से में ठाकुर को हवा में उछाला और नीचे फेंक दिया। उस अचानक हमले से ठाकुर के सर से खून बहने लगा। अगली सुबह जब नौकर वहां पर आए तो ठाकुर के कमरे का दरवाजा बंद था और वहां से खून बह रहा था। गोलू, लगता है नई मालकिन की भी लंका लग गई। पता नहीं और कितनी औरतें ठाकुर के गुस्से का शिकार हो जाएंगी। अरे लालू, जल्दी से नई मालकिन की लाश को भी ठिकाने लगाना होगा, जैसे पहले 9 ठकुराइन की लाश को ठिकाने लगाया था। गोलू,
ठाकुर ना जाने कब अपने गुस्से पर काबू करना सीखेंगे। तुम जल्दी जाओ और खेत में गड्ढा खोदो, मैं ठकुराइन को लेकर आता हूं। लालू ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गया तो ठाकुर जमीन पर बेहोश पड़े थे। खून उनके सर में से निकल रहा था और ठकुराइन बिजली पलंग पर बेहोश थी। लालू ने देखा कि ठाकुर अभी भी जिंदा हैं। लालू और गोलू ठाकुर को लेकर अस्पताल आए। डॉक्टर ने तुरंत उनकी ड्रेसिंग की। कुछ देर बाद जब ठाकुर को होश आया तो वो बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था। और इधर बिजली की मां सुनैना शमशान में अघोरी नीलकंठ के करीब बैठी थी, जिसके सामने हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। एक बार फिर से सोच ले औरत, जो तू करना चाहती है उस कार्य की और अग्रसर होने के बाद दोबारा वहां से लौट पाना मुश्किल है। एक बार यदि शैतान जिंदा हो गया तो अपना कार्य किए बिना वापस नहीं जाएगा, और यदि उसे रोकने की कोशिश की तो वो शैतान तेरे साथ मुझे भी जिंदा जला देगा। उसकी बात सुनकर सुनैना को डर लगने लगा, मगर फिर उसे बिजली की याद आई और वो अपना दिल मजबूत करके बोली, मुझे मंजूर है बाबा, आप बस मेरी बिजली को इस ठाकुर के चांगुल से बचा लीजिए। मैं उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। सुनैना के कहने पर अघोरी ने पूजा शुरू की। मंत्र पढ़ते पढ़ते 1 घंटा गुजर गया और उस अग्नि में से एक काला साया निकलकर बाहर आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और वो बेहद गुस्से में दिख रहा था। तभी वो काला साया सीधे हॉस्पिटल में बलराम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। ठाकुर की जिंदगी का आज आखिरी दिन था। सुनैना ठाकुर को आसान मौत नहीं देना चाहती थी, इस वजह से उस साये ने ठाकुर की जान नहीं ली। पहले उसे उठाया और वहीं पर पटक दिया, फिर कहीं बार उसे दीवार पर पटका। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाने की बेहद कोशिश की, पर ना जाने क्यों उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसके हाथ और पैर की हड्डी कैसे टूट गई। कुछ देर बाद अचानक ही ठाकुर की हालत में सुधार होने लगा। उसके शरीर की हड्डियां अपने आप जुड़ गई थीं और वो पहले जैसे ठीक हो गया था। दूसरी तरफ बिजली अपने कमरे में अकेली थी। रात के 12 बज चुके थे। तभी उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बेहद दुख में हो और बिजली से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ लड़की, अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी। मेरी दुश्मनी ठाकुर बलराम सिंह से है। तेरी जान बच जाएगी, नहीं तो तुझे भी मरना पड़ेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर के साए में उसने अपनी मां सुनैना को कॉल किया। माँ, यहाँ कोई औरत मेरा नाम पुकार रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और कोई नजर भी नहीं आया। सुनैना हैरान थी, क्योंकि उसने तो बलराम सिंह को मारने के लिए शैतान को भेजा था। फिर उस हवेली में वो औरत कौन है जो उसकी बेटी का नाम पुकार रही है? ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।